हेलो एवरीवन, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छी होंगी। मैं भी अच्छी हूँ। एंड आज का जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा स्पेशल वीडियो है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं अपने रिव्यूज़ डालूंगी और मेरे साथ इन दोनों कुछ ऐसी घटनाएं हुई है जो मुझे लगता है कि आप लोगों को मुझे बताना चाहिए। तो ऐसा करते हैं, हम बिना टाइम वेस्ट किए अपने वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ तो गाइस, जैसे कि अभी कुछ दिनों से क्या हुआ ना कि मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी। मतलब नवरात्रि के समय से मेरी तबीयत ख़राब हुई और आपको मैंने बताया था कि मैंने गायनो-वेदा छोड़ दिया। मैं वेदास केयर की मेडिसिन्स ले रही हूँ, योगा, एक्सरसाइज, डाइट, यही मेरा अभी का चल रहा है। तो मेरी तबीयत कुछ ख़राब सी हुई, तो ख़राब होने के बाद में मैंने मतलब फ़ीवर आ रहा था, जा रहा था, उतर नहीं रहा था। इस तरह की मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, जो कि मुझे जल्दी ऐसी प्रॉब्लम होती नहीं है। तो मैंने डॉक्टर के पास अपना दिखाया और डॉक्टर के पास दिखाने के बाद में डॉक्टर ने बोला कि आप एक बार वापस से अल्ट्रासाउंड करवा लो और ये सारी चीज़ें। तो मैंने वो करवाई है। जब वो करवाया मैंने, तो आप बिलीव नहीं करोगे, एक ऐसी चीज़ मेरे साथ हुई जो कि मुझे तो मैं यकीन नहीं कर पा रही हूँ। और आपको पता है मैं झूठ आप लोगों से क्या, मैं वैसे भी झूठ नहीं बोलती हूँ। तो आप यकीन नहीं करोगे, मिरेकल जिसको बोलते वही हुआ है मेरे साथ, कि एक मिरेकल हो गया है मेरे साथ। और जितनी भी महिलाएं गर्भ धारण करना चाहती हैं, अगर उसको कोई ये बोले कि नहीं तुम्हें बहुत प्रॉब्लम है, तुम प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हो, उस महिला से पूछो कि उसके ऊपर क्या बीतेगी, बीतेगी ना। लेकिन आप वो बिल्कुल सब तरह से आप टूट जाओ और अचानक से आपको कोई ऐसा एक पॉइंट की खुशी मिल जाए जिससे आप ये सोच सको कि हाँ, आगे मेरी ठीक हो सकती हूँ, मैं भी कभी माँ बन सकती हूँ। तो यही चीज़ मेरे साथ हुआ है गाइस। मेरे साथ हुआ क्या कि मैंने आज से लमसम 1 महीने पहले मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया था, जिसमें मुझे एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम, फाइब्रॉइड्स की प्रॉब्लम, पीसीओडी मेरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो इस तरह की मेरी प्रॉब्लम थी। तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी और उसी टाइम मैंने वेदास केयर में चली गई, स्विच कर लिया मैंने। अचानक से गायनो-वेदा पूरी तरीके से बंद कर दिया। बंद करने के बाद में मैं उसकी मेडिसिन्स ले रही थी। डॉक्टर नाज मैम, मैं उनको तो कभी जीवन में नहीं भूल पाऊँगी, मेरे लिए वो क्या है। और सीरियसली बता रही हूँ, आपको शुक्रमंद होना चाहिए एक ऊपर वाले का और एक वो उसका जो आपकी उस जर्नी का बीच का मीडिएटर बनता है। तो मैं डॉक्टर नाज मैम से बहुत बहुत मैं बोलूँगी कि मैं क्या बोलूँ, मेरे लिए वो सेकंड गॉड ही है एक तरह की, कि एक फरिश्ते का भेजा हुआ बोल सकते हैं आप उसको, वही है वो मेरे मेरे लिए। तो डॉक्टर नाज से मैंने जब वेदास केयर की मेडिसिन्स ली, उन्होंने मेरी काउंसलिंग की। काउंसलिंग करने के बाद में उन्होंने मुझे, वो बहुत पॉजिटिव थी मुझे लेके और मैं उतनी ही ज़्यादा नेगेटिव थी खुद को लेके, कि मुझे लगता था कि यार दुनिया की सारी प्रॉब्लम मुझे हो गई है। लेकिन इन दोनों कुछ ऐसा हुआ कि मेरी तबीयत ख़राब हुई और तबीयत ख़राब होने के बाद में मैंने अपना चेकअप करवाया तो मेरी जो फाइब्रॉइड्स की प्रॉब्लम है वो तो ठीक है, बट मेरी पीसीओडी बहुत ज़्यादा डाउनग्रेड आ गई है। मतलब वो बहुत कम हो गई है। अगर आप सोच लो कि वो 10 पे है तो वो सडनली 2 पे आ गई है, सडन। तो ये चीज़ हुआ है। एंडोमेट्रियोसिस की लाइनिंग जो है उसमें मेरा सुधार हुआ है। और सिर्फ ये मैं अभी 1 मंथ भी मुझे इस दवाई का नहीं हुआ है। तो ये मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग रहा। और मैं इसकी 4 मेडिसिन ले रही हूँ गाइज। एक पैरिस चूर्ण है, एक सिस्सफा है, फॉलिकल्स चूर्ण है, जो कि आपको पीरियड के स्टार्टिंग 14 दिन खाना है, और एक है ल्यूटियल फेस किट। ये मैंने 2 दिन पहले से स्टार्ट किया है, जो पीरियड्स के लास्ट बचे हुए 14 दिन में खाना होता है। तो ये 4 मेडिसिन मैं खा रही हूँ और कुछ कुछ डॉक्टर नाज ने मुझे बताया, मैं वो ले रही हूँ। और मुझे इतनी जल्दी फ़र्क मिल गया, इतनी जल्दी कि मैं मतलब सोच भी नहीं पा रही हूँ कि इतनी जल्दी ये कैसे पॉसिबल हो गया। तो ये बहुत मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ है। एक और मेरी ही सब्सक्राइबर थी, मिस शिल्पी नाम है उनका। उन्होंने भी, क्या हुआ था कि वो गायनो-वेदा की मेडिसिन्स ले रही थी। मैं यहाँ पर उनका दे रही हूँ आपको, आप देख सकते हो, ज़ूम करके आप देख सकते हो, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उनको भी गायनो-वेदा की वो मेडिसिन ली थी 3 महीने से, वो भी ले रही थी। चौथा महीना आई थिंक उनका भी चल रहा था, उन्होंने लिया था। जब मैं वेदास केयर में स्विच हुई तो उन्होंने मुझसे बात की कि मैम क्या ये सही है, आपने लिया है? मैंने कहा कि हाँ भैया मैंने तो लिया है, मैं किसी को बोल नहीं रही हूँ कि आप लीजिए, पर
मैं ले रही हूँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैम, मैं भी ट्राई करूँगी। उन्होंने भी जो है वेदास केयर के वेबसाइट पे जाके उन्होंने अपनी ऑर्डर को प्लेस की। उसके बाद उन्होंने कंसल्टिंग बुक की, और कंसल्टिंग बुक करके उन्होंने डॉक्टर नाज मैम से बात की। उन्होंने उनको डाइट चार्ट से लेके मेडिसिन कौन सी उनको लगेगी, सारा कुछ उन्होंने बात किया, और उन्होंने मेडिसिन लेना स्टार्ट किया। उनको भी लेते हुए इससे मेरे जितना पीरियड हो रहा होगा, और उनकी पीसीओडी लमसम खत्म होने के कगार पे पहुंच गई है। तो मतलब ये दो, एक मेरा और एक मेरे सब्सक्राइबर का, ये दो स्टोरी है गाइस जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। रीज़न, जब आपके साथ अच्छा हो तो भी आप बताते हो, बुरा हो तो भी बताते हो, तो मेरे लिए ये मिरेकल से कम नहीं है। देखिए, प्रेगनेंसी कब किसको कब हो जाएगी कोई नहीं जानता है, लेकिन इतना मैं एक चीज़ आप लोगों से ज़रूर बोलूँगी जो मैंने भी किसी से सीखा है, और तो वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि आप जिस भी भगवान को मानते हो, जिस भी आप जाति से हो, संप्रदाय से हो, कहीं से भी हो, आप आपके धर्म में जो भी भगवान है आप उनके शुक्रगुजार रही हो। बस वही करने वाला है। भले बीच में जो आता है ना वो एक मीडिएटर होता है, ज़रूर वो खुद तो हमें आएंगे नहीं मदद करने के लिए, कोई मीडिएटर बनता है, लेकिन हाँ आप उसको ज़रूर याद रखिए। ये मैंने भी किसी से सीखी है और जो मैं जीवन भर याद रखूँगी, और मैं आपको भी ये चीज़ बताना चाह रही हूँ कि आप भी इसको ज़िंदगी भर याद रखिएगा। ये बहुत बड़ी चीज़ है। और वेदास केयर की मेडिसिन में लेके वाकई में बहुत हैप्पी हूँ, और मुझे तो बहुत फ़र्क दिखा भैया, किसी को दिखे ना दिखे पर मुझे बहुत फ़र्क लगा। मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरा पीसीओडी का था, जो कि मेरे मेंस्ट्रुअल साइकिल में मुझे बहुत दिक्कत कर दिया था, और साथ ही साथ मेरा फाइब्रॉइड्स का प्रॉब्लम। चलो फाइब्रॉइड्स तो रहेंगे ही, फाइब्रॉइड्स होने के बावजूद भी गाइस हो सकते हो, अगर वो आउटर लेयर पे है या इनर में है तो वो अलग अलग मैटर पे अलग अलग चीज़ काम करती है, बट आप प्रेग्नेंट हो सकते हो, इनफैक्ट पीसीओडी में भी हो सकते हो। बट एंडोमेट्रियोसिस की अगर लाइनिंग आपकी बहुत पतली है तो आपका जो बेबी है यानी एग है वो आके वहाँ पे चिपकेगा कैसे, वो वहाँ पे कैसे रहेगा, है ना। उसको चिपकने के लिए तो भैया स्ट्रेंथ तो चाहिए ना। अगर सपोज आपको ही किसी दीवार पर लटकना होगा, अगर वो दीवार मोटा नहीं होगा जिस पे आप बैलेंस बना के उसको पकड़ के लटके रहोगे तो फिर आप तो गिर जाओगे। दीवार पतला होगा तो, दीवार धंसा हुआ होगा तो इसीलिए एंडोमेट्रियोसिस की लाइनिंग बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। तो आपको ज़रूर से एक बार वेदास केयर आप भी ट्राई कीजिए, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं हैं जो आज परेशान हैं, और मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोल रही हूँ गाइस, मेरे खुद के साथ ये बीता है, तभी मैं आज आपको बता रही हूँ। और आपको मेरा चेहरा देख के भी लग रहा होगा कि मैम कितनी बीमार है। तो वाकई में मेरी तबीयत 4-5 दिन से ख़राब थी, और उसी में मैं वीडियोस वगैरह जो भी बना रही थी, लेकिन मुझे आज लगा कि नहीं, मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, और इसीलिए मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बनाती हूँ, आप लोगों को मैं ज़रूर बताती हूँ। अब बात करते हैं हम गायनोवेदा की। देखिए, गायनोवेदा की जी मेडिसिन बहुत सारी महिलाएं ले रही है, मायरा वामा ले रही हैं, और मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट भी यहाँ पर दिखा रही हूँ। मेरे कम्युनिटी में मैंने पोस्ट किया था जिसमें बहुत सारी महिलाएं ये बोलती हैं कि हमको फ़ायदा नहीं हुआ है या हमने मेडिसिन छोड़ दी। तो इस तरह का क्यों हो रहा है आखिर? देखिए, मुझे भी गाइज नहीं पता था ये बात, पर मुझे भी बाद में पता चली कि आयुर्वेद में भी अगर आप कोई भी चीज़ को हैवी डोज लेते हो तो डेफिनेटली उसके नुकसान होते हैं। अगर आप उसको सही डोज में नहीं ले रहे हो, सही टाइमिंग पे नहीं ले रहे हो, उस मेडिसिन को किसके साथ इंटेक करना है वो अगर सही नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली वो आपको हार्म करेगी ही करेगी। तो गायनोवेदा की मेडिसिन जो है ना वो हर तरह की महिलाओं पे एक ही जैसी चलती है, मतलब उसमें कोई कस्टमाइज नहीं होता। वो एक बार बन गई है, अब वो हर तरह की महिला लेगी। किसी को अगर पीसीओडी 20% लेवल पर है तो भी, और किसी को 100% लेवल है तो भी, बस आपका ड्यूरेशन बढ़ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता, हर किसी की बॉडी अलग होती है, हर किसी के बॉडी पे वर्क अलग करता है। तो अभी जैसे गायनोवेदा मेडिसिन कुछ भी आप ले रहे हो, सबसे बड़ी कंप्लेन ये आ रही है कि 1 मंथ सही रहता है, उसके बाद हमारे पीरियड्स ही इरेगुलर हो जाते हैं, हमारे पीरियड्स ही नहीं आते हैं। तो पीरियड्स के लिए क्या करें? तो मैं आपको बताना चाहूँगी, आप अदरक की चाय लीजिए, हल्दी को यूज़ ज़्यादा कीजिए। आप हल्दी को भी दूध में ले सकते हो, या उसको गर्म पानी में बॉईल करके भी आप हल्दी को ले सकते हो अगर आपके पीरियड्स नहीं आ रहे हैं तो। या आप अजवाइन को ले सकते हो, अजवाइन को भी आप ले सकते हो। अजवाइन को आप बॉईल कर लो, अगर आपको उसका पानी ऐसे अच्छा नहीं लगता तो उसमें हल्का सा आप गुड़ मिला सकते हो। आप उसको बॉईल करके आप अजवाइन को लीजिए। अगर आपको ये जितने भी मैं टॉपिक बता रही हूँ, अगर किसी पे भी आपको पर्टिकुलरली वीडियो चाहिए तो बताइएगा मुझे। उसके बाद में आप सौंफ ले सकते हो, सौंफ भी हार्मोन को बैलेंस करता है, पीरियड्स को रेगुलर करता है।
तो आप सौंफ को ले सकते हो। तो बहुत सारी ऐसी रेमेडीज है। जीरा, जीरा आपको पता है 2 चीज़ों में काम करता है, एक कॉन्स्टिपेशन में काम करता है और एक अगर आपको मासिक धर्म टाइमली नहीं आता है तो उस पर भी काम करता है। तो हर चीज़ के लिए मेडिसिन पे डिपेंडेंसी होना भी ज़रूरी नहीं है। आप अगर फिजिकल वर्क करते हो, एक्टिविटी करते हो, तो आपके लिए वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको फिजिकल एक्टिविटी रखनी होगी। आपको खेल कूद जो भी आपको जिम करते हो, एक्सरसाइज करते हो, योगा करते हो, वो डेली रूटीन में करिए। हर किसी की बॉडी के लिए डाइट भी अलग होता है, सेम डाइट हर किसी को सूट नहीं करता है, ये भी जान लीजिए। लेकिन हम लोगों को क्या है कि एक ही डाइट चार्ट बनता है और हर तरह के व्यक्ति एक ही तरह का डाइट ले रहा है, तो उससे भी ये बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। तो मुझे वेदास केयर की सबसे अच्छी बात ये लगी, जैसे कि मैं खुद एलोपैथ में हूँ, मैंने खुद मास्टर्स किया है एलोपैथ में, और मैं इतनी जगह काम कर चुकी हूँ एज अ लैब टेक्नीशियन, एज अ प्रोफेसर मैं काम कर चुकी हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी मैं एक चीज़ तो मुझे बहुत वेदास केयर में अच्छी लगी कि वहाँ पे मेडिसिन कस्टमाइज होता है, डाइट कस्टमाइज होता है, एक्सरसाइज कस्टमाइज होता है, योगा कस्टमाइज होता है, बॉडी टू बॉडी वो अलग अलग होता है। तो ये मुझे बहुत बेहतरीन चीज़ लगी। दूसरी है डॉक्टर नाज मैम का काउंसलिंग, वो काउंसलिंग इतना अच्छे से आपको समझा देगी ना कि बस आपको आपके ऊपर भी बिलीव हो जाएगा कि हाँ भैया सही है ये चीज़। तो भैया मेरी तो पीसीओडी एकदम आ गई, मुझे एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम में भी सुधार आया है। तो ये मेरे लाइफ का अपडेट मैं आपको बता रही हूँ। अगर आगे कुछ अच्छा होता है तो डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। फिलहाल उम्मीद है कि अच्छा हो जाए, बस आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि बस मेरी गोद भर जाए बहुत जल्दी, और मैं बहुत जल्दी आपको ये सब बताऊं कि हाँ मैं कुछ गुड न्यूज़ दे सकती हूँ। अभी तक तो फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप लोग मेरे लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा और मैं भी आप लोगों के लिए दुआ करूँगी कि भगवान आप सबकी गोद भरे, ऊपर वाला सबकी सुने, सबको औलाद दे। तो ये मैं ज़रूर ऊपर वाले से बोलूँगी, बस आप लोग भी मुझे दुआ में याद रखिएगा। तो बस यही अपडेट मुझे अपनी देनी थी, और नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत जल्दी रेगुलर पीरियड पे बनाऊंगी। तो आप लोग जितने भी लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। और सबसे ज़्यादा बात है, आपको सब्सक्राइब करने पे पहला फ़ायदा यही है कि आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा मेरी वीडियो का, ताकि आप उसको देख पाओ। तो आप ज़रूर से मेरी वीडियोज़ को देखिएगा, और आपके जो भी क्वेश्चन होते हैं, कुछ भी आपको मुझसे पूछना हो आप डेफिनेटली पूछिए, मैं आपको आंसर करूंगी। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी एक नए टॉपिक के साथ, एक नए नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, और मुझे बस दुआ में याद रखिएगा, इस दुआ दीजिए कि जल्द मैं कुछ अच्छा सुनाऊँ आप लोगों को, है ना। चलिए बाय बाय।